सुबह का वक्त था, आंख अभी पूरी खुली भी नहीं थी और हाथ ब्रश की तरफ बढ़ चुके थे। कई सालों की प्रैक्टिस है, अब तो दिमाग पूछता भी नहीं, बस कर देता है। ये ब्रशिंग अब सिर्फ दांत साफ करने का काम नहीं करती, ये रात भर के बैक्टीरिया ही नहीं, बीते कल की थकान, गलती और भारीपन को भी धीरे धीरे बाहर निकालती है। जैसे पुरानी मेमोरी को डिलीट करके सिस्टम रीसेट किया जा रहा हो। उसके बाद जिम जाना, वो भी टाइम पर, रेडी होकर। अब ये कोई नई अचीवमेंट नहीं लगती, क्योंकि जब कोई काम रोज किया जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि दिमाग उससे पूछे बिना ऑटो मोड पर डाल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सेल सीट में कोई फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना पड़ता, बस अप्लाई होता चला जाता है। खैर, आज का टॉपिक है बॉडी मेजरमेंट। जैसे ही लोग जिम ज्वाइन करते हैं, वो शूज ले आते हैं, ग्लव्स ले आते हैं, प्रोटीन भी मांग लेते हैं, पर एक चीज भूल जाते हैं, अपनी बॉडी का मेजरमेंट। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जरूरी नहीं, पर सच्चाई ये है कि यही असली शुरुआत है। जिम की मेंबरशिप लेना अगर आपकी फिटनेस जर्नी की पूजा है, तो बॉडी मेजरमेंट लेना उस पूजा का नारियल तोड़ना है। और एक्यूरेसी के हिसाब से अगर हम बात करें कौन से मेथड बेस्ट होते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारे वेट और हाइट के रेशियो को मापता है, लेकिन फैट और मसल में फर्क नहीं कर पाता। वहीं अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो ये 60 to 65% अनुमानित सही बताता है। दूसरे नंबर पर आता है BIA, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। इसमें हल्का इलेक्ट्रिक करंट शरीर में घुसता है और फैट, मसल, पानी का अनुमान लगाता है। अगर हम कुछ खाने पीने के बाद इस मशीन से टेस्ट करते हैं तो नतीजों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। और वहीं अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो यह 70 to 80% तक अनुमानित सही बताता है। तीसरा आता है स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट। शरीर के अलग अलग हिस्सों की स्किन की मोटाई मापी जाती है और इससे फैट परसेंटेज पता चलता है, लेकिन इसमें कुछ मेथड लगते हैं, तो निर्भर करता है कि टेस्ट लेने वाला कितना अनुभवी है। वहीं अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो यह 70 to 85% तक अनुमानित सही बताता है। चौथे नंबर पर आता है डेक्सा स्कैन। ये मेथड फैट, मसल और बोन डेंसिटी का सबसे डिटेल और सटीक मापन करता है, लेकिन ये मेडिकल सेटअप में किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 95 to 98% तक अनुमानित सही बताता है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट टेस्ट माना गया है। पांचवें नंबर पर आता है हाइड्रोस्टेटिक वेइंग। व्यक्ति को पानी में डुबोकर बॉडी डेंसिटी से फैट मापा जाता है। यह टेस्ट बहुत सटीक है, लेकिन थोड़ा असुविधाजनक है। इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% तक अनुमानित सही रहती है। छठे नंबर पर आता है बोर्ड पॉड एयर डिस्प्लेसमेंट पेल्थोसोनोग्राफी। इस मेथड में बॉडी वॉल्यूम को हवा से मापा जाता है बिना भीगे हुए। ये मेथड हाइड्रोस्टेटिक वेइंग जितना ही सटीक माना जाता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 90 to 93% तक सही रहती है। लास्ट में आता है हमारा 3D बॉडी स्कैनर। ये हमारे शरीर की 3D डायमेंशनल मॉडल बनाता है, जिससे फेट, शेप और वॉल्यूम पता चलता है। ये दिखने में मॉडर्न है, लेकिन डिवाइस की क्वालिटी पर एक्यूरेसी निर्भर करती है। लेकिन BMI, BI और स्किन फोल्ड के अलावा सारे टेस्ट महंगे होते हैं। उस रेट में तो 1-2 साल की जिम मेंबरशिप खरीद सकते हैं। ये तो वो बात हो गई, सोने से महंगी गड़ाई। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रोग्रेस हमेशा स्केल से नहीं, साइज से पता चलती है। मेजरमेंट तो मिरर है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर फिटनेस जर्नी पर निकले हो, अपने शरीर का मापन मत भूलो, क्योंकि बदलती बॉडी की कहानी सिर्फ वही सच्चाई से